फिर वो सजा भीमसेना ही सुनिश्चित करेगी। अब हम इस तरीके के एजेंडे पर देश के अंदर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो हम उन्हीं के साथ साथ देश के अंदर, देश के ऊपर, देश के नाम के ऊपर, देश के बहुजनों के ऊपर अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं। हैदराबाद की बेटी के साथ में दरिंदगी होती है तो पूरे देश के लोग कैंडल जलाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, रोड जाम करते हैं, उसके लिए न्याय मांगते हैं। और ये व्यवस्था, ये सरकार, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की सरकार की बात कर रहा हूं। ये सरकार उन दरिंदों को सरेआम गोली मार करके मौत की घाट उतारने की सजा सुनिश्चित कर देते हैं। कोई अदालत नहीं, कोई तारीख नहीं। लेकिन जब यही दरिंदगी हाथरस वाली बेटी के साथ होती है, बलरामपुर वाली बेटी के साथ होती है, बदायूं वाली बेटी के साथ होती है, उन्नाव वाली बेटी के साथ होती है, झांसी में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है या बिहार में होती है, वहां कोई आदेश नहीं दिया जाता। जय भीम दोस्तों, मैं ज्योति अंबेडकर, आप देख रहे हैं समतावास टीवी। आज हम बात करेंगे महिलाओं व उनके अधिकारों की, महिलाओं पे हो रहे शोषण की। विश्व राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और इधर भारत में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां महिलाओं ने कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं, फिर भी देवियों के इस देश में पुरुष खासकर अपने आप को तथाकथित उच्च स्वर्ण जाति के पुरुषों द्वारा आज भी महिलाएं मंदिर प्रवेश की लड़ाइयां लड़ रही हैं, जबकि उनको स्कूल, संसद व उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस विषय पर समतावास टीवी की नारी सशक्तिकरण पर इस विशेष कार्यक्रम भारतीय नारी की दिशा की पहली प्रस्तुति में हम बात करेंगे बहुजनों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाने वाले संगठन भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विजेंद्र भारती जी से। सैकड़ों ऐसी खबरें हैं जिन पर विजेंद्र भारती जी स्वयं अपनी टीम के साथ पहुंचे और शोषित परिवारों के साथ खड़े होकर प्रशासनिक लड़ाई लड़ी। विजेंद्र भारती जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनकी कार्यक्षमता व तुरंत फैसला लेने वाले व शोषित वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के गुण के चलते उन्हें उत्तर प्रदेश प्रभारी से सीधा भीमसेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया। भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारती जी, उनसे जानेंगे भारत की आज़ादी के 72 सालों बाद भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनका क्या कहना है, महिलाओं की, खासकर बहुजन समाज की महिलाओं की स्थिति के बारे में। यह पूछने पर विजेंद्र भारती जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दुर्दशा बहुत ही निंदनीय है। भारत आज माता सावित्रीबाई फूले जी की पुण्यतिथि मना रहा है। वो ही माता सावित्रीबाई फूले जिन्होंने देश के अंदर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। उनका सपना था कि देश की महिलाएं, जिनको घर के अंदर कैद करके रखा हुआ था, सभी अधिकारों को रोका हुआ था कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, अच्छा नहीं पहन सकते, और सबसे बड़ी बात है आप शिक्षा नहीं ले सकते। माता सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला और वो केवल और केवल उस समय देश की लड़कियों के लिए उन्होंने पहला शिक्षण संस्थान खोल करके उनको आज़ादी देने का काम किया। लेकिन तब से लेकर आज तक इतनी सरकारें देश के अंदर बन चुकी हैं, परिवर्तन बहुत आया, लेकिन महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने के लिए कोई परिवर्तन नहीं। आज हम देखते हैं कि देश की बेटी स्वतंत्र रूप से सड़क पर अकेले नहीं जा सकती। परिवार के लोगों को बड़ी चिंता रहती है, हमेशा सोचते रहते हैं। आज सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो पिता या माता फ़ोन कर कर के जब तक बेटी घर नहीं पहुंच जाती है, चाहे वो बाज़ार गई है, चाहे वो स्कूल कॉलेज गई है, चाहे वो जॉब पर गई है, कंटिन्यू उनको दिमाग में वो डर हमेशा सताता रहता है कि बेटी सुरक्षित घर पहुंच जाए। तो 72 वर्षों बाद भी आज हर एक माता पिता के जहन में ये दर्द है। तो मैं मानता हूँ देश के अंदर महिलाओं की दुर्दशा कंटिन्यू चली आ रही है, उसके ऊपर कोई भी संशोधन देश की सरकार नहीं लेकर के आई। इनसे पूछने पर कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खासकर जिस समाज का प्रतिनिधित्व वह करते हैं,
उस बहुजन समाज की महिलाओं की क्या स्थिति है, यह पूछने पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं भीमसेना का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते पूरे देश की बहुजन समाज और ख़ास करके एससी एसटी और शोषित उपेक्षित जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उनके हक और अधिकारों की आवाज़ हम हमेशा बने हुए हैं कि उनको संवैधानिक रूप से अधिकार उनको मिले, उनको हक मिले। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि एक बेटी जब घर नहीं पहुंचती है और उसके पेरेंट्स फ़ोन कर कर के उसका हाल जानते हैं और पूछते हैं कि बेटी कहाँ पर हो, लेकिन जैसे ही हम लोग देहात में आते हैं, गांव में आते हैं, 70% जो आज भी भारत जो है वो गांव में बसता है, वहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं है। बेटी चारा लेने जाती है, पशुओं को लेकर के उनके सुख सुविधाएं देने के लिए, उनको घास खिलाने के लिए जाते हैं। अननोन किसी भी कार्य से जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पास कोई फ़ोन नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी देश के अंदर वो ही मानसिकता लोगों के अंदर आज भी उत्पन्न है और पनपी हुई है कि अगर ये एससी समाज की लड़की है, ये गरीब समाज की लड़की है, ये किसी आदिवासी समाज की लड़की है, ये शोषित है, उपेक्षित है, न्याय नहीं मांग सकती, इनके ऊपर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अत्याचार करिए। आज आप एक सर्वे करा लीजिए, और अक्सर हम लोग सर्वे करते रहते हैं और देखते रहते हैं, आज भी भारत के अंदर अगर बलात्कार और दरिंदगी के मामले अगर दर्ज होते हैं तो उनमें 95% जो मुकदमे हैं वो एससी समाज के ऊपर हैं, आदिवासी समाज के बच्चों के ऊपर हैं, लड़कियों के ऊपर हैं, बहन बेटियों के ऊपर हैं। इन्हीं का ही शोषण क्यों होता है? किसी ठाकुर या ब्राह्मण की लड़की के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? और उनके साथ अगर होता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। हैदराबाद की बेटी के साथ में दरिंदगी होती है तो पूरे देश के लोग कैंडल जलाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, रोड जाम करते हैं, उसके लिए न्याय मांगते हैं। और ये व्यवस्था, ये सरकार, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की सरकार की बात कर रहा हूं, ये सरकार उन दरिंदों को सरेआम गोली मार करके मौत की घाट उतारने की सजा सुनिश्चित कर देते हैं। कोई अदालत नहीं, कोई तारीख नहीं। लेकिन जब यही दरिंदगी हाथरस वाली बेटी के साथ होती है, बलरामपुर वाली बेटी के साथ होती है, बदायूं वाली बेटी के साथ होती है, उन्नाव वाली बेटी के साथ होती है, झांसी में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है या बिहार में होती है, वहाँ कोई आदेश नहीं दिया जाता। वहाँ वो परिवार न्याय मांगते मांगते मर जाता है और न्याय मांगने के नाम पर उसकी बेटी की चिता को रातों रात जला दिया जाता है और बाप को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सर, आप बोल रहे हैं न्याय नहीं मिलता है, लड़कियों को न्याय नहीं मिल पाता, बहुजन समाज के लड़कियों को न्याय नहीं मिल पाता, बोल रहे हैं आप इस बात को, पर ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं मिल पाता उनको न्याय? क्यों हर चीज़ उनकी गलत बता दी जाती है, चाहे वो कोई भी हो? देखा था अभी उन्नाव लास्ट केस हुआ था तो पुलिस ने आई थिंक कुछ गलत चीज़ों बोली थी लड़की के खिलाफ, हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसमें बोला था उस चीज़ को। क्यों होता है ऐसा? आप बोल रहे हैं ऐसा होता है, पर क्यों होता है ऐसा हर बार? देखिए, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उस संविधान के हिसाब से हम लोग चलते हैं, उस संविधान के हिसाब से हम लोग अपने लिए न्याय मांगते हैं। लेकिन संवैधानिक न्याय हमें तब मिलेगा जब हम लोग सत्ता में होंगे, क्योंकि आज सरकार जो है, आज की बात नहीं कर रहा, ये 70 सालों से जो भी सरकार बनती आई है देश के अंदर, जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये सरकारें हमेशा उन्हीं लोगों की हैं जो हमारे ऊपर शोषण करते आए हैं। तो शोषण करने वाले व्यक्ति से हम लोग न्याय कैसे मांग सकते हैं, तो या वो न्याय हमें कैसे दे देगा? सर, 72 साल हो गए हैं देश की आज़ादी को, क्या अभी तक कोई ऐसी सरकार ही नहीं बनी है कि जो बहुजनों को और दलित समाज की लड़कियों को, या दलित की नहीं और महिलाओं को सम्मान दिया ही नहीं जाता है ज़्यादातर, उनका कोई न्याय कर पाए? 72 सालों में कोई ऐसी सरकार आई ही नहीं आज तक। और क्या आएगी आगे? बिल्कुल आने वाली तो बात दूसरी है, उसके लिए मैं अभी आपके सामने अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन जो 72 वर्षों की जो बात हुई है, इन 72 वर्षों में जो अब तक न्याय मिलता है, या देश के अंदर जो अब तक होता आया है, वो जाति देख करके न्याय मिलता है। मैंने भी आपको बताया कि हैदराबाद की बेटी थी, वो देश की बेटी थी, उसको न्याय तुरंत मिल गया, उसके गुनहगारों को तुरंत गोली मार दी गई। लेकिन जब हाथरस या उन्नाव की बेटी की बात आती है तो वहाँ एक जाति प्रथा, कानून को देख करके, उस परिवार को देख करके न्याय देने की बातें होती हैं। मैं भी कह रहा था आपसे कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हम लोग संविधान के तरीके से न्याय मांगने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं।
क्योंकि हम एक ऐसे महापुरुष को मानते हैं जिन्होंने देश को संविधान दिया, कानून दिया। अगर हम भी इन्हीं लोगों की तरह अपने लिए न्याय मांगना शुरू कर दें तो मैं मानता हूं 72 वर्ष नहीं लगेंगे। भीमसेना उसी दिशा पे काम कर रही है। हम लोग इस देश के अंदर एक मूवमेंट लेके चल रहे हैं। जहां पर भी हमें इस तरीके की कोई सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो सबसे पहले तो हम उस परिवार को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं जिसके साथ में कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना घटी है। दूसरा, फिर जो उस घटना को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति होता है, या वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसके साथ किस तरीके से निपटना है, चाहे वो कहीं भी हो, उसके साथ किस तरीके से निपटना है, ये काम टीम भीमसेना देखेगी। अगर हमें कानून के माध्यम से उसको न्याय दिलाना है तो हम कानून के तरीके से न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो अभी हुआ और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जो कानून काम करता है, जो कानून सज़ा देने का काम करता है, फिर वो सज़ा भीमसेना ही सुनिश्चित करेगी। अब हम इस तरीके के एजेंडे पर देश के अंदर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो हम उन्हीं के साथ साथ देश के अंदर, देश के ऊपर, देश के नाम के ऊपर, देश के बहुजनों के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं। क्योंकि हम लोग अपने संविधान को बचाने के लिए, उससे पहले अपने परिवार की बहन बेटी को, आबरू को बचाने के लिए अगर हमें हथियार उठाना पड़ा तो हम उसे उठाएंगे। हम उसी तरीके की ट्रेनिंग अब भीमसेना के सभी साथियों को दी जा रही है कि अगर कोई भी किसी भी परिवार के ऊपर कोई गलत नज़र दिखाता है या गलत तरीके से उसका शोषण करता है तो उनको उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। सर, अभी आपने कहा कि आप उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे लड़की अभी उन्नाव में जो केस हुआ उसके लिए क्या किया आपने? आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फैमिली को, लेकिन उनको कहाँ से न्याय मिला? मुझे तो लगता नहीं है कि, मेरा पर्सनल व्यू, मेरे को नहीं लगता कि उनको कहीं से भी न्याय मिला है, या पुलिस वालों ने उनके साथ सही किया है या गवर्नमेंट ने सही किया है। उनके साथ अभी तक तो कुछ सही हुआ नहीं है, तो आप किस तरह से उनके साथ? बिल्कुल, उन्नाव के अंदर जो केस हुआ, बेटी के साथ दरिंदगी हुई, बेटी को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, लेकिन उस परिवार को पुलिस ने और योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा प्रशासन ने एक इस तरीके से की व्यूह रचना रच करके पूरी तरीके से प्रशासन और पुलिस और फोर्स की निगरानी में रखा हुआ है कि जहां तक कोई व्यक्ति ना पहुंच पाए। हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपनी टीम को वहां भेजा, पुलिस ने लोगों को हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया गया, पुलिस ने उन लोगों से तक हम लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया। कभी तो बाहर आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि योगी आदित्यनाथ इस परिवार को न्याय नहीं दे सकता। इस परिवार को अगर कोई न्याय देगा तो उसको ये समाज देगा, बहुजन समाज देगा, भीमसेना देगी। हम उस परिवार को न्याय देंगे, चाहे हमें इन दरिंदों को बीच सड़क पर गोली मारनी पड़े, उसके लिए भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है, तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। और उसी तरीके की अब हम लोग ट्रेनिंग भीमसेना के सभी साथियों को, सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमें सरकार पर विश्वास नहीं है। हम ही लोग क्यों शोषण सहें? हाँ, ये देश हमारा भी है, इस देश के हम लोग मूल निवासी हैं, इस देश के अंदर रहने का अधिकार सभी का है। तो एक व्यक्ति हजारों वर्षों से हमारा शोषण करता आएगा, एक समाज, और हम लोग उस अत्याचार को सहन करते रहेंगे। बाबा साहब ने संविधान में ये नहीं लिखा। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, और ऐसे समय में अगर उसकी जान जाती है तो वो अपराध नहीं है। उनसे पूछने पर कि क्या वह देश के युवाओं को हिंसा की ओर ले जा रहे हैं और वह युवाओं से क्या अपील करते हैं? ये हिंसा नहीं है, आज समय की जरूरत है। आज देश के अंदर जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत आबरू सरेआम लूटी जा रही है और सरकार उसका संरक्षण दे रही है, और परिवार को खुद उल्टे सीधे मुकदमे में फंसाने का जो एक कार्य है उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी स्टेटों में जो चल रहा है, ये निंदनीय है। क्या हम लोग निंदा करने तक ही सीमित रहेंगे? आज समय आ गया है, हम लोगों को स्वयं हथियार उठाने होंगे और इन लोगों को वही सजा देनी होगी ये जिस तरीके से हमारे लिए सोचते हैं। मैं युवाओं से अपील करूंगा, भीमसेना के साथ जुड़े, समाज और संविधान को सम्मान देने के लिए, देश की बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू को सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आगे आएं
अपराध करने वाले को अपराधी की नज़र से देखें, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। उम्मीद तो ये की जाती है कि सरकार उसकी सज़ा सुनिश्चित करे, और अगर सज़ा सुनिश्चित करने में सरकार असफल रहती है तो उसको सज़ा देने का काम इस देश के युवाओं को करना चाहिए, और भीम सेना उनको संरक्षण देगी। ये बात विजेंद्र भारती आप लोगों के बीच में बैठ करके बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। खबर पूरी देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। एक बार ये वाली हो गई, मतलब ये तो हम लोग ये करने का दिया जय भीम दोस्तों, मैं ज्योति अम्बेडकर फैसला लेने वाले व शोषित वर्ग के साथ खड़े विजेंद्र भारती जी उत्तर प्रदेश के गणतंत्र दिवस पर उनका क्या कहना है। महिलाओं के खास विजेंद्र भारती जी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ना भूलें। खबर पूरी देखने के लिए धन्यवाद।